जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज सुन पाएंगे आचार्य स्थूलीभद्र के जीवन को। भगवान महावीर की पटधर परंपरा के 8वें आचार्य थे आचार्य स्थूलीभद्र। इनके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु थे आचार्य शंभुत विजय। ये अंतिम श्रुत केवली थे। 12 वर्ष के दुष्काल में टूटती श्रुत श्रृंखला को बचाने का श्रेय आचार्य स्थूलीभद्र को जाता है। इनका जन्म पाटलिपुत्र के एक ब्राह्मण परिवार में वीर निर्माण 116 में हुआ। दीक्षा ग्रहण की इन्होंने 30 वर्ष में और उसके बाद आचार्य शंभुत विजय के पास आगम साहित्य का अध्ययन किया। धैर्य, स्थैर्य, क्षमा, शांति और क्षमता के कारण विश्वास पात्र बनते हैं आचार्य शंभुत विजय के। ये एक धैर्यवान, गुणवान और श्रुतवान आचार्य बने। एक बार स्थूलीभद्र ने आचार्य शंभुत विजय से कोशिका गणिका की चित्रशाला में पावस प्रवास व्यतीत करने की अनुमति मांगी। इतना विश्वास था आचार्य शंभुत विजय को, उन्होंने अनुमति दे दी और गणिका से अनुमति मांगी। इस पर उसने कहा कि मैं धन्य हूँ, यह स्थान आपका है, आप सहर्ष जितना चाहे यहाँ रह सकते हैं। प्रवास प्रारंभ हो जाता है। जो स्थल काम स्थल था अभी बन गया था धर्म स्थल। गणिका प्रतिदिन सठ द्रव्युक्त भोजन पकाती और अलंकृत होकर भाव भंगिमा से आचार्य स्थूलीभद्र को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती। करते करते 4 मास व्यतीत होते हैं, लेकिन वो अपने प्रयास में विफल हो जाती है। अंत में वंदन करती है स्थूलीभद्र के चरणों में और स्थूलीभद्र ने धर्म लाभ बताया गणिका को और गणिका ने श्रावक व्रत ग्रहण किए और आगार रखकर ब्रह्मचर्य व्रत की भी अनुपालना करने का उसने नियम लिया। नवनीत आग पर चढ़कर भी नहीं पिघला, काजल की कोठरी में रहकर भी बेदाग निकले स्थूलीभद्र। कहा जाता है जब वे अपने आचार्य शंभुत विजय के पास प्रवास संपन्न करके जा रहे थे तो आचार्य शंभुत विजय चलकर उनके सामने आते हैं और उन्हें महादुष्कर, तपस्वी और साधक कहा और काम विजेता की उपाधि से सम्मानित किया। जब 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा था उस वक्त पाटलिपुत्र में श्रमणों का सम्मेलन किया। आचार्य स्थूलीभद्र ने 11 अंगों का संकलन हो चुका था, लेकिन 12वां अंग दृष्टिवाद किसी को भी याद नहीं था। इसके लिए आचार्य स्थूलीभद्र जाते हैं आचार्य भद्रभाऊ के पास, जिन्हें की दृष्टिवाद का ज्ञान था, उनसे ज्ञान लेने के लिए। उस वक्त भद्रभाऊ नेपाल में महाप्राण की साधना कर रहे थे। स्थूलीभद्र ने धैर्यता से 10 वर्षों तक दृष्टिवाद का ज्ञान ग्रहण किया। उन्होंने 10 पूर्वों का अर्थ सहित ज्ञान ग्रहण किया और 4 पूर्वों का सिर्फ पाठ का ज्ञान ग्रहण कर पाए थे। आचार्य शंभुत विजय के बाद में आचार्य स्थूलीभद्र ने पाठ संभाला और संघ की प्रभावना की। यह था संक्षिप्त जीवन परिचय आचार्य स्थूलीभद्र का, जो आपने सुना। जय जिनेन्द्र। जय धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।